नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड हिंदी और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल गई है। केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे ईडी फिर से कोर्ट में पेश करेगी। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन के लिए हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन देने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी की टीम ने गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर की तलाशी ली और उसके करीब 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9:05 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया, या यूं कहें कि गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में कोर्ट ने 6 दिन की परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने गुरुवार शाम को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन भी किए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के आईटीओ और आम आदमी पार्टी दफ्तर और बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्गों पर भी आज सुबह से ही भारी भरकम पुलिस तैनात कर दी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्षी नेताओं ने भी कड़ी निंदा की है। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अश्विन मिश्रा न्यूज रूम से सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी समेत जो दिल्ली की और बड़ी चीजें हैं उन पर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी संकट खड़ा हो गया है। आज ईडी ने अपनी बातों में किन किन बातों का जिक्र किया, अपनी दलील में किस किस बात को कहा, पूरी जानकारी। देखिए गौरव, आज बात करें कि 6 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया और आज से ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को 2 बजे ईडी को कोर्ट में फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश करना है। अब तक जो पूरे नई शराब नीति में गिरफ्तारियां हुई उसमें से 16 लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं, जो 164 बी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पहले गवाही दे चुके हैं, जिनके सामने अरविंद केजरीवाल को बैठाया भी जा सकता है। साथ में तिहाड़ भी जेल ले जाने की भी प्लानिंग है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आमने सामने बैठा के बातचीत की जाए। उसमें सीबीआई के कई सारे अधिकारी रहेंगे जो इस चीज़ को समझते हैं और बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं, क्योंकि कोई घाक आदमी होगा गौरव तभी वो डिनाई कर पाएगा कि नहीं जानते, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे मीटिंगें हुई होंगी केजरीवाल के माध्यम से या विजय नायर के माध्यम से, तो उसमें लेन देन की बात जो 100 करोड़ की बार बार आ रही है कि गोवा के चुनाव में खर्चा किया गया, पंजाब के खर्चा किया गया, तो ये बहुत अहम कड़ी है। दूसरा, अगर इसमें देखें कि आम आदमी पार्टी को एक बतौर एक कंपनी के तौर पे ईडी कंसीडर कर रही है। अगर ऐसा होता है, अगर आम आदमी पार्टी बतौर कंपनी, बिल्कुल अश्विन, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की भविष्य पर भी खतरा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, तुरंत तत्काल तो उनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को रोक दी जाएगी और वो चुनाव आयोग को कंप्लेन भी कर सकती है कि इस पार्टी को पूरी तरीके से निलंबित किया जाए, पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। कई सवाल और दर्शक हमारे जानना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी कह रही है गौरव कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, और इसको लेकर के तो आम आदमी पार्टी ने बाकायदा कैंपेन शुरू किया था और ये कहा जाता है कि विपक्ष ये कहता है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से सरकार चलाने का मैंडेट हासिल कर चुके हैं, यानी कि उनको इस बात का डर सता रहा है कि वो आज ना तो कल जेल जरूर जाएंगे। हाँ, इस पे भी कानूनी दांव पे समझना होगा। जब तक दोषी नहीं ठहराए जाते तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अरविंद केजरीवाल को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी तरीके से अपने पद से हटे और इस्तीफा दें। इसी को लेकर अश्विन जी अश्विन, दिल्ली हाईकोर्ट में तो एक याचिका भी दाखिल की गई है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर अब नहीं रह सकते। इसको लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। देखिए, याचिका दाखिल की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास, मैं वही बात कर रहा हूँ, लोक प्रतिनिधि अधिनियम की बात करें 1951, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है गौरव कि किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता कि उन्हें जब तक दोषी न ठहराया जाए
उनको हटाया जाए। वो जेल के मैनुअल के अनुसार कैबिनेट की बैठक भी कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज पे हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। लेकिन दो मामला यहाँ और आता है, दो मामला यहाँ राज्यपाल की भूमिका अहम होने वाली। 239 AB के तहत अगर राज्यपाल सिफारिश करता है कि मुख्यमंत्री के बगैर नहीं चल सकता है मामला, और ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है क्योंकि कामकाज होने में प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 AA के तहत सरकार को निलंबित कर सकता है और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुनाव, मतलब निलंबन के बाद जब पूरी सरकार भंग कर देगा, सदन भंग कर देगा, तो चुनाव की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो बहुत अहम रोल राज्यपाल का होने वाला है। और वैसे भी LG की केजरीवाल से असमंजस पहले भी नहीं बैठ रही थी। अगर ऐसा होता है 28 तारीख को मामला अगर सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो ईडी की लंबी फहरिस्त देखें, जो दस्तावेज देखें, स्मृति ईरानी के बयान अभी देखें, और भी जो कानून के जानकार हैं, इसमें बिल्कुल अब ईडी के जांच की जो फाइलें हैं, दस्तावेज है, उस पर कहीं ना कहीं गौरव मोहर लगती हुई दिख रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, वहाँ नहीं गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं दी, तो वहाँ भी लग गई। आज जिस तरीके से रिमांड के लिए भी भेजा, तो वहाँ भी एक तरीके से मोहर लग गई है। अब 28 तारीख बहुत अहम होने वाला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले कट्टर ईमानदार का तमका लगा के आने वाली सरकार अब कहीं न कहीं मुसीबतों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी आपके बड़े नेता जा चुके हैं। केजरीवाल के जाने के बाद पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं दिख रहा है जो एक कार्यकर्ताओं में, विधायकों में एक मोमेंटम क्रिएट कर सके और पार्टी को एकजुट कर सके। जो काबिलियत संजय सिंह में है, जो काबिलियत मनीष सिसोदिया में, वो बिल्कुल ना अतिशी न सौरभ उस क्लेवर, उस तरीके से पार्टी को संयोजित करके आगे चलने की काबिलियत नहीं। ऐसे राजनीतिक पंडितों का कहना है, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है, तो कहीं ना कहीं कि शायद कुछ बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि अमूमन देखा गया कि अश्विन, देखिए अश्विन, अगर यही होता है कि अरविंद केजरीवाल को सजा होती है या फिर वो जेल में रहते उनको जमानत नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी संकट खड़ा होगा और एक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। जो इंडी अलायंस की और सहयोगी दल हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन बयानबाजी जरूर कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर पूरे इंडी अलायंस पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो चुनाव लड़े, लेकिन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला जो था वो आम आदमी पार्टी का ही था। हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर गोवा की बात करें, या फिर गुजरात की बात करें, तो इन तमाम जगह पर आम आदमी पार्टी बड़ी भूमिका में लोकसभा के चुनाव में नजर आ रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 28 तारीख को 2 बजे, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे हैं कि उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद अगर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, तो फिर पार्टी का क्या होगा अश्विन, आपका क्या होगा? 28 दिन का जो समय है, इसमें ईडी बहुत प्लानिंग के साथ, क्योंकि 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने 16 लोगों को बयान दर्ज कराए गए हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनसे के सामने मीटिंग होगी, उनके सामने पूछताछ होगी, तो बहुत स्थिति वहां साफ हो जाएगी। दूसरी स्थिति होगी कि जिस तरीके से तिहाड़ ले जाके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के सामने जब केजरीवाल को बैठ के पूछताछ की जाएगी, तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी। 28 दिन में ईडी उनको उनसे जितने भी तार जुड़े हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके साथ केजरीवाल को सामने बैठा के बातचीत की जाएगी। और रही बात, अगर आप बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस पार्टी 3 जून की तारीख याद करिए गौरव, 2022 का, उस समय अध्यक्ष थे अजय कुमार, मुझे याद है एग्जैक्ट, उन्होंने एक पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, मैंने सुबह जिक्र किया था, उन्होंने पत्र लिख के कहा, सबसे पहले उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये पूरी घोटाले की प्रक्रिया के साजिशकर्ता पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल है। आज वही विडंबना देखिए कि पंजाब में वो अलग चुनाव लड़ते हैं 13 सीटों पे, और दिल्ली में 7 सीटों में 4-3 का रेशियो है। संदीप दीक्षित जो श्रीमती मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और कांग्रेस के टिकट से सांसद भी रहे, उन्होंने भी, आज उनका मैं बयान देख रहा था, उन्होंने भी केजरीवाल का जो मुखर विरोध करते थे, आज उनके साथ खड़े होते आ रहे हैं कि सरकार एनडी गठबंधन के जो बड़े दल हैं उनके साथ गलत कर रही है। तो एकजुट तो दिखाए हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है आम आदमी पार्टी के समर्थन में। राजस्थान से सचिन पायलट जरूर समर्थन में उतरे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जरूर समर्थन में उतरे हैं, लेकिन दिल्ली में
कांग्रेस कहीं भी आम आदमी पार्टी के साथ इस मौके पर खड़ी नजर नहीं आई है, बल्कि यहां तक कांग्रेस प्रवक्ता ने तो सवाल तक दाग दिए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, तीन सवाल दागे हैं। देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी की विडंबना है। प्रियंका गांधी बिल्कुल कल ही उन्होंने जैसे गिरफ्तारी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में स्वतंत्र भारत में पहला मुख्यमंत्री है जिसे मोदी जी डरते हुए अब बिल्कुल विपक्ष भी यही बात कह रहा है ना अश्विन, विपक्ष साफ तौर पर इस बात का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से ओतप्रोत ये पूरी घटनाक्रम है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, उनको जेल भेजना, ये एक भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की साजिश है। देखिए गौरव, विपक्ष का कहना काम है और न्याय प्रक्रिया है, कोर्ट है, उस देश संविधान से चलता है और न्यायपालिका से चलता है। आप MP LA कोर्ट में गए, उसके बाद आप दिल्ली कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, पूरा मामला जब आपका चल रहा है और ऐसा नहीं, न्यायमूर्ति सबूतों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे बैठक की, उस पर मंथन किया, तब जाके कल उन्होंने डिनाई कर दिया था कि गिरफ्तारी से रोक नहीं लगेगी। आज अगर ED के रिमांड पे भेजा गया है केजरीवाल को, तो वहाँ कई घंटे बातचीत की गई, जिस तरीके से पैनल था न्यायमूर्तियों का, जस्टिस का, तो ऐसा कोई कदम ना ED उठाना चाहता है, ना कोर्ट ऐसा कोई कदम या फैसला सुनाना चाहता है कि जिसके विश्वसनीयता पे सवाल उठे गौरव। तो इसमें कानून के जानकार अच्छे तरीके से समझते हैं और राजनीति समझने वाले हर पार्टियां यही करते हैं। जैसे बिल्कुल अश्विन, अब देखने वाली बात ये होगी कि 28 मार्च को आखिर क्या होता है। लेकिन अब एक बात होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो होली है वो अब कस्टडी में मनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन मिश्रा इस विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारी के लिए।